नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो काफी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, किस तरह की खबर है और कहां पर हुआ है, कौन सा विमान था, पूरी खबर आपको बताता हूं। और पाकिस्तान का क्या इसमें हाथ है या नहीं, ये भी जानते हैं। पूरी खबर की डिटेल्स आपको दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले ये जानकारी दी है इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। जो बात लिखी गई है वो मैं आपको बताऊंगा। घटना है जैसलमेर की। जी हां, जैसलमेर सुनकर आप सोचोगे कि यार ये तो पुरानी खबर हो गई ना, तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। तो देखो, वो जो क्रैश था वो ऑल टुगेदर अलग था। ये जो ताजा खबर है ये दूसरे एयरक्राफ्ट की है और इसमें हमें इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताता हूं क्यों नहीं है। सबसे पहले तो इसमें कोई पायलट था ही नहीं। जी हां, अब आप कहोगे कि ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट था जिसमें पायलट ही नहीं था। देखो, ये एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट था, जिसका मतलब है कि इसे बिना पायलट के ही फ्लाई किया जा रहा था। आप इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट देख रहे हो। आसान शब्दों में कहें तो एक यूएवी था ये, जिसको कि आप दूर से बैठकर भी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके अंदर पायलट्स नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रैश होने से कोई खतरा नहीं होता है। अगर ये सिविलियन इलाकों में क्रैश कर गया होता तो हो सकता था कि किसी नागरिक के ऊपर जाकर गिर जाता, किसी को चोटें आ जाती, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई जान माल का नुकसान इसमें नहीं हुआ है, खाली जगह पर जाकर ये क्रैश किया है। अब देखो, जैसलमेर में ही इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं, ये आप सोच रहे होंगे पिछले कुछ समय से। देखो, जैसलमेर का ये जो एरिया है, यहां पर इंडियन एयरफोर्स की बहुत ज्यादा एक्टिविटी रहती है। लिटरली पोखरण भी यहां से पास ही है, तो वहां पर भी एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं। तो ये वाला जो रीजन है राजस्थान का, यहां पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, किसी एयरक्राफ्ट का टेस्ट हो रहा होता है, तो वो सब यहां पर चलता है। तो इसी कारण से यहां पर ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। खैर, ये जो अभी क्रैश हुआ है ये रिमोटली पावर्ड एयरक्राफ्ट था। ये एक नया यूएवी भी हो सकता है, जिसके की फ्लाइट ट्रायल्स यहां पर चल रहे थे। जी हां, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। आई मीन पॉसिबली हो सकता है कि डीआरडीओ का कोई नया ड्रोन हो जिसका ट्रायल्स यहां पर इंडियन एयरफोर्स ले रही हो और ट्रायल्स के वक्त ही शायद क्रैश हो गया हो। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रायल्स तो होते ही इसीलिए हैं कि कोई भी कमी हो एयरक्राफ्ट में या किसी तरह से पायलट करना समझने में दिक्कत हो, तो उस समय ही, तो मेन ऑपरेशन से पहले ही पता चल जाता है कि क्या कमी है। तो इसीलिए यहां पर ट्रायल्स चल रहे थे जिस समय यूएवी क्रैश हुआ। अब ये एग्जैक्टली कौन सा ड्रोन था ये सामने नहीं आ पाया है। और जैसा कि ये खबर है ना, अब से कुछ घंटे पहले की, तो कई लोगों ने यह बात करनी चालू कर दी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर भी यहां से बहुत नजदीक होता है। तो यह खबर एकदम झूठी है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। यह एक छोटा सा यूएवी है जिसके ट्रायल्स चल रहे थे और यह किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से यहां पर क्रैश हुआ है। इसमें किसी की कोई साजिश नहीं है। तो कृपया ऐसी बातों को आगे ना बढ़ाएं, यह मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। और अभी के लिए जानकारी यह है कि सब कुछ सेफ है, किसी को कोई चोटें नहीं आई है। बाकी इसमें कोई अपडेट होगी, ड्रोन का नाम पता चलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।